नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। किसान फिर से सड़कों पर उतर आए हैं और दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर से राजधानी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे अलग अलग हैं। वहीं खनौरी बॉर्डर पर भी हरियाणा पंजाब के किसान डटे हुए हैं। चारों तरफ से किसान अपने मुद्दों को लेकर के राजधानी जाना चाहता है और एक तरफ शीतकालीन सत्र चल रहा है। सदन में लगातार तमाम मुद्दों पर बहस हो रही है, पर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण खबर यह है और सबसे बड़ी खबर यह है कि किसान फिर से सड़कों पर उतर चुके हैं। इनका कहना कि कई बार बैठकें हुई, कई बार आश्वासन दिए गए, पर वो आश्वासन केवल आश्वासन रहे। इस बीच में 7 दिन का समय इन तमाम किसानों को दिया गया। इनका कहना था कि 7 दिन के अंदर अगर कुछ होता है तो ठीक है, वरना हम दिल्ली कूच की तैयारी करेंगे। पर कल इन्होंने जो बताया या फिर जो चीजें, दो तस्वीरें निकल करके सामने आई कि किसानों को उठा दिया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई और लगभग 160 किसान जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनमें महिलाएं भी हैं, तमाम किसान नेता भी हैं। और यही नहीं, राकेश टिकैत को भी अभी रास्ते में रोक दिया गया है। यहाँ पर नोएडा में प्रोटेस्ट चल रहा है, एक तरफ तमाम किसानों का, सैकड़ों हजारों किसानों का, वही राकेश टिकैत को रास्ते में ही रोक दिया है। पहले आपसे ही बातचीत करना चाहती हूँ, जिस तरीके की भूमिका फिर से इस किसान आंदोलन 2.0 की दिख रही है, क्या करने जा रहे हैं और सरकार को कैमरे के जरिए क्या कहना चाहते हैं, क्या चेतावनी आपकी है, ये सीधे बताइए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये देश का दिल है। इस देश के दिल की जमीन का जब अधिग्रहण हुआ, बहुत कम रेट पर यहाँ अधिग्रहण किया गया। जो भूमि अधिग्रहण का बाइलॉज है, उसमें ये तय था कि 10% किसानों को दिया जाएगा, उसमें तय है, बाइलॉज में लिखा हुआ है। लेकिन पिछले कई वर्षों से किसान आंदोलन कर रहा है। पिछले साल भी उसी मुद्दे को लेकर, पिछले साल भी अनेकों लोग जेल गए, लगभग 1 महीने से ज्यादा आंदोलन चला, लेकिन किसानों को बहकाने का काम किया। जो सरकार करती आ रही है, चाहे कहीं देश में कहीं मुद्दा हो, किसानों को बहकाने का काम सरकार करती है। किसानों का मुद्दा चाहे एमएसपी को लेकर के हो, चाहे भूमि के अधिग्रहित चीजों को लेकर के हो, मुआवजे को लेकर, बिल्कुल में सांत्वना आपको मिल रही है, पर उसका कहीं ना कहीं एक रिजल्ट नहीं मिल रहा, केवल सतावना मिल रही है। इस मुद्दे को लेकर यहाँ तमाम जितने किसान संगठन है, उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा बनाकर इस बार लड़ाई को शुरू किया और यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करा। पहले ग्रेटर नोएडा पे बैठे, फिर यमुना अथॉरिटी पे बैठे, फिर दिल्ली के लिए कूच करा। पिछले 4 दिन से लगातार दिल्ली में जब कूच हुआ, जब अधिकारियों से वार्ता हुई, उन्होंने 7 दिन का समय दिया और शांतिपूर्वक किसान बैठकर वहां जो है अपना आंदोलन जारी रख रहा था। लेकिन जैसे ही सुबह के टाइम किसान कम हुआ, इन्होंने वो दमनकारी नीति अपनाकर हमारे तमाम किसानों को वहां से उठाकर और जेल भेजने का काम करा। सारे किसान वहां से 100 कुछ किसान हमारे जेल में डालने का काम किया। अगर किसान अपनी बात करेगा, इस देश का अन्नदाता, दुनिया का पेट भरने वाला किसान अपने हक के लिए लड़ेगा, तो ये उठाकर तानाशाही करके, अंग्रेजों वाली तानाशाही, किसान को जेल में डालने का काम करेंगे। लेकिन हम बताना चाहते हैं, आज प्रशासन क्यों छोड़ने का काम कर रहा है। ये किसानों ने अपनी ताकत दिखाई और अभी यहाँ प्रशासन के लोग आए और ये तय हुआ कि 1 घंटे के अंदर जो हमारे किसान बंद हैं, वो किसान यहाँ आएंगे जिनकी गिरफ्तारी हुई है। लगभग 125 लोग वहाँ बंद हैं। वो अभी 170 लोग बंद हैं, वो अभी यहाँ आएंगे और ऐसी रणनीति बनेगी जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक लड़ाई जारी रहेगी। वो चीजें निकल करके सामने आई। आपने कहा कि एक तरफ तो हमारे किसान जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जो जेलों में बंद है, उनकी रिहाई होनी चाहिए, उसके बाद हम कोई फैसला लेंगे। दूसरी बड़ी चीज ये निकल करके सामने आ रही है कि आप दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, पर प्रशासन चारों तरफ से तैनात है। उनकी कोशिश है कि शीतकालीन सत्र ना बिगड़े। ये कहा भी गया कि एक तरफ शीतकालीन सत्र चल रहा है, आपको पता है, बहुत भली बात ही पता है, तो आप क्या स्थिति खराब कर रहे हैं किसानों पर? ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगता आया है और सवाल अभी भी। देखिए, जहां तक शीतकालीन सत्र की बात, बिल्कुल बहुत अहम बात है आपकी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसीलिए दिल्ली जाकर किसान अपनी बात कहना चाहता है। उन नेताओं से जहां देश की नीति बनती है, जो संसद में बैठे हैं, जो किसान की बात नहीं सुनते, किसान उन्हें वहीं संसद में जाकर सुनाना चाहता है। और प्रशासन ये जितना लगा हुआ है, ये खूब ताकत लगा ले। अभी तो ये एक झलक है, ये झलक है, ये झलक है। अगर क्योंकि ये यहाँ पर आए हुए कितनी
हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान इकट्ठे हो चुके हैं, वो भी जब गिरफ्तारी लगातार। ये झलक है, किसानों को आने दो, जो जेल में बंद है। हमारा पहला मकसद हमारे साथी आ जाएं, फिर जो यहाँ होगा उसको देखने लायक होगा। और मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने चैनल पे दिखाना, अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो यहाँ जो दिल्ली बॉर्डर पे किसानों ने आंदोलन करा था, हो सकता है उससे भी बड़ा आंदोलन हो। एक बात और मैं कहनी चाहता हूँ, इन्हें शर्म आनी चाहिए। जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी का कल का बयान सुनिए आप। उन्होंने कृषि मंत्री को साफ साफ कहा है कि किसान के साथ वादा खिलाफी कर रहे हो, किसान की बात सुननी चाहिए, किसान की बात माननी चाहिए। अगर देश के महामहिम राष्ट्रपति ये कह रहे हैं तो ये सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। इन्हें किसानों की बात सुननी चाहिए और उनकी जायज मांग जो है उन्हें जल्द से जल्द मानना चाहिए, नहीं तो देश में क्रांति, किसान क्रांति आएगी। आपने लगातार सवाल उठाया है और उपराष्ट्रपति पर ही सवाल उठाया है कि वो कहीं ना कहीं लड़ते नहीं है मुद्दों पर वो पहली बार इतना प्रखर होकर के दिखे कि उन्होंने कृषि मंत्री की तरफ उंगली करके कहा कि आपने क्या वादा किया है वो मुझे बताओ, मुझे समझाओ, और क्या आप पूरा नहीं कर पाए। ये तेवर आप कैसे देखते हैं कि क्या कहीं ना कहीं जो उनकी नीतियों का समर्थन करने वाले थे वो आज सवाल उठा रहे हैं, तो इसको आप पॉजिटिव लेने वाले हैं या फिर? देखिए वो किसान के बेटे हैं, उन्हें किसान का दर्द पता है, लेकिन वो ऐसे पद पर, ऐसी जगह पर बैठे हैं कि उन्होंने बहुत सहन किया कि ना बोलूं, लेकिन आज उन्हें बोलना पड़ा। उन्हें इस बात को कल बोलना पड़ा कि देश के किसान की बात सुनिए। और मैं कहता हूं, इससे बड़ी शर्म की बात कृषि मंत्री को वहीं कहना चाहिए था, महामहिम से कहना चाहिए था कि किसानों की मांग पूरी होगी। शिवराज सिंह चौहान से आप क्या कहना चाहते हैं वर्तमान के? शिवराज सिंह चौहान से मैं कहना चाहता हूं, ये अन्नदाता है, ये पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। अभी यहाँ नहीं होती, लेकिन जहाँ जहाँ गन्ने की खेती होती है, शुगर मिल, हमारा मोदी नगर क्षेत्र है, शुगर मिल किसान की पेमेंट पिछली साल की भी नहीं करी है, किसान का बच्चा पढ़ने नहीं जा पा रहा है। आपका मानना है कि गाड़ी वहीं अटकी हुई है, जो मुद्दे पहले थे वही हालात? बिल्कुल वही मुद्दे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि राकेश टिकैत भी यहाँ पर आने वाले। एक चीज और, राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा है कि एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देते, दीजिए एमएसपी की गारंटी, ये कहा महामहिम जी ने कल। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए, जिसके लिए किसान 13 महीने बॉर्डर पर बैठकर 700 कुछ किसानों की शहादत हुई, जिस मांग को लेकर, एमएसपी की मांग को लेकर, इन्हें वो तत्काल लागू करनी चाहिए और देश के किसान को एमएसपी देनी चाहिए। और इस नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसान को जो 10% बायलॉज में तय है वो 10% देना चाहिए। जो मुआवजा रुका हुआ है 65% वो मुआवजा देना चाहिए। ये मांगे। आपने कहा कि मुझे पता है कि शीतकालीन सत्र चल रहा है और ये हम सबको पता है कि शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसीलिए हम जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सब अवेयर होते हुए, जागरूक होते हुए आप लोग ये कर रहे हैं। इनके जो ये सुनने वाले जो दिल्ली में बैठे, इनके कानों में रुई लगी हुई है। अगर वहाँ बैठे संसद में, शीतकालीन सत्र में हम जाएंगे तो बात सुनी जाएगी, उसके बाद तो ये बिल्कुल नहीं सुनते हैं। लेकिन सत्र के बीच ही, सत्र के बीच बिल्कुल सत्र के बीच में अगर हमारी मांग जाएगी तो संसद में उठेगी, संसद में बात सुनी जाएगी। हो सकता है इन्हें शर्म आए और ये हमारी मांग पूरी करें। दिल्ली जाने की पूरी तैयारी है? बिल्कुल पूरी तैयार। अभी हमारे किसान आएंगे, अभी यहाँ रणनीति बनेगी। जो हमारे संयुक्त मोर्चे के हर संगठन के मेन लोग हैं, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन हो, चाहे किसान सभा हो, चाहे जो भी संगठन है हमारे 10-12, जो उनके मेन लोग हैं वो वहाँ बंद है, उनके आने पे रणनीति बनेगी। और तब सवाल है कि खनौरी बॉर्डर पर भी पिछले 11 महीने से प्रदर्शन चल रहा है, उन किसानों की भी या फिर उन प्रदर्शनकारी किसानों की भी यही मांग है कि 11 महीने से एक चीज पर अटके हुए हैं कि भाई तमाम फसलों पर एमएसपी मिलनी चाहिए, उससे नीचे की कोई बात होगी नहीं। उन्होंने भी 6 तारीख का ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए मना कर रही है तो हम पैदल कूच करेंगे, ये कहा। खनौरी बॉर्डर के आंदोलन को कैसे देखते हैं आप लोग? मैं ये जानना मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि आज देश का किसान इस परिस्थिति से जूझ रहा है कि इस देश में किसान क्रांति आने जा रही है। चाहे वहाँ के किसान हो, चाहे यहाँ के किसान हो, चाहे कहीं और के किसान हो, और किसान अब रुकेगा नहीं। वो अगर पैदल चलेंगे तो हमारे यहाँ से भी किसान, तमाम संगठन पैदल उनको समर्थन करेंगे। और एक बात,
आज किसानों के मसीहा राकेश टिकैत जी को इन्होंने रास्ते में रोक लिया, जो यहाँ आना चाह रहे थे, लेकिन तप्पल पर। लेकिन राकेश टिकैत जी को रोक पाएंगे क्या? राकेश टिकैत जी को नहीं रोक पाएंगे। इस देश में आंधी आ जाएगी, आफत आ जाएगी, कुछ आ जाएगी, लेकिन राकेश टिकैत इनसे रुक नहीं पाएंगे और वो थोड़ी देर में पहुंचने जा रहे हैं। मैं वीडियो भी दिखा, बिल्कुल वो उनसे निकल गए हैं। उन्होंने बॉर्डर पे ऐसे चढ़ गए, पैदल चढ़ गए हाईवे पे और वहां से होके आ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि 3 साल पहले आंदोलन की झलक दिखी थी, ये तमाम लोग दहाड़ते हुए उस गाजीपुर बॉर्डर पर दिखे थे, और वही जज्बा आज भी लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं कि एक एक व्यक्ति से भी अगर 1 घंटा बात कर ली जाए तो उतनी एनर्जी लेकर के आए हैं भैया कि आप हार मान जाएंगे, पर ये नहीं। आप कहाँ से आएंगे बताइए? हम लोग जेवर से आए, जहाँ पे एयरपोर्ट बनने जा रहा है आज। वहाँ पर किसानों का इतना अलग-अलग जगह से लोग आए, अलग-अलग जगह से आए हैं। मुद्दा एक ही है सब लोगों के, 10% है और हमारा 2013 का कानून है। इन्होंने ही कानून बना के दिया था, कानून किसान ने नहीं बनाया, उसका ही हम पालन कराना चाह रहे हैं। इन्होंने ही कहा था कि जब भी हम भूमि अधिग्रहण कहीं पे करेंगे, सोशल कहीं पे भी करेंगे, तो उसका 4 गुना मुआवजा देंगे। इन्होंने हमारे पूरे क्षेत्र में इन्होंने प्रताड़ित किया है। मात्र उन्होंने 2 गुना मुआवजा दे करके किसानों को बस लॉलीपॉप दे करके उसे ऐसे ही बौखला दिया गया है। कौड़ी के भाव आपको जमीन लग रही है अभी? कौड़ी के भाव ली है इन्होंने, वास्तव में ली है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कानून में ये कहा था कि जहां पर भी हम जमीन लेंगे किसानों की तो उनको 4 गुना सर्किल रेट का। आज से 12 साल पहले तक भी कोई इन्होंने सर्किल रेट में 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की। इस मुद्दे को आपने प्रखर तरीके से कब से उठाना शुरू किया, ये भी थोड़ा दर्शकों को बताइए। इस पूरे मुद्दे को कम से कम 3 या 4 साल हो गए, जब से यहाँ पे एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ है। एयरपोर्ट बनने को कम से कम 5 साल शुरू हो गए। इन्होंने किसानों को थोड़े थोड़े बीच में बांटा कि 2 गांव पहले उठाएंगे, 4 गांव बाद में उठाएंगे, इस तरीके से कि किसान एक ना हो जाए। एयरपोर्ट की तो बहुत चर्चाएं भी रही है कि भाई कहीं ना कहीं आसपास के जिलों को भी बहुत प्रभावित करने वाला है। देखिए, ये किसानों को बिल्कुल किसानों की हत्या की गई है, क्योंकि जिन किसानों की वहाँ पे जमीन गई है उनकी एक भी बात मानी नहीं गई है, ना तो कानून के संबंध और वास्तव में जो किसानों का हक है। अब एक बात बताइए, जिसने पूरी जिंदगी किसानी की हो उसे किसानी से हटाया जा रहा है और रोजगार के नाम पर उसे झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, तो इससे बड़ा किसान का और शोषण क्या होगा? ये मात्र पूंजीपतियों की सरकार है, इससे बड़ा किसान का शोषण और कोई नहीं हो सकता। आज हमारे भाई 10% के लिए इतने दिन से भटक रहे हैं, इससे बड़ा और शोषण क्या होगा? इन्होंने अपनी जीवन की आहुति दे दी, जो पूरी जिंदगी किसान करता हो। 7 दिन का समय दिया गया, उसको कैसे देखते हैं? मैम 7 दिन की बात कह रहे हैं आप, इतना टाइम हो गया कम से कम इन लोगों को। 12-13 साल से समय देते देते 10 दिन का, 5 दिन का, आज 12 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। ये लॉलीपॉप इस तरीके देते हैं कि किसान एकजुट ना हो जाए, किसान कुछ कर ना ले। इनका बस आपका कहना है कुल मिलाकर के कि बरगला रहे हैं, बस झूठ बोल रहे हैं। बात करके आती हूँ आपके पास सर, आपसे भी जानना चाहती हूँ, जिस तरीके की स्थितियाँ यहाँ बन रही है, लगातार अधिकारी आपको समझाते हुए भी दिख रहे हैं। नोएडा के तमाम प्रशासन पर भी प्रेशर है, क्योंकि दिल्ली आप जाएंगे और स्थिति बहुत अलग होने वाली है। राजधानी में जब किसान गया है कुछ और ही हुआ है, चाहे वो बाबा टिकैत का जमाना हो या अभी पीछे जो 3 साल पहले हुआ, और अब फिर से किसान उसी तरीके से एग्रेसिव होकर के सामने दिखाई दे रहा है। इन तमाम तस्वीरों को कैसे देखें? प्रशासन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तमाम टुकड़ियां यहाँ पर हैं, एक के बाद एक गाड़ियां आ रही हैं। वहीं राकेश टिकैत पूरी तरीके से बोलने के लिए तैयार हो गए कि आप पीछे नहीं हटेंगे, तमाम मुद्दों पर बोलेंगे। खनौरी बॉर्डर पर भी किसान बैठे हैं। सभी चीजों को जोड़ करके देखा जाए तो निष्कर्ष क्या? देखो मैम, महात्मा टिकैत जी के जब समय की आपने बात उठाई, महात्मा टिकैत जी के समय पे तो भारतीय किसान यूनियन एक यूनियन होती थी, एक झंडे के नीचे किसान आंदोलन करते थे। अब अनेकों ने एक यूनियन उसके बाद में अलग अलग हो गई। अनेकों ने एक यूनियन बनने के बाद में ये एसकेएम बना। एसकेएम के कॉल पे ही हो रहा। आपको जानकारी होनी चाहिए, सन 1894 में कानून बना था, जो सन 1894 में कानून बना था कि सरकार जब चाहे किसान से ज़मीन ले सकती है सर्किल रेट के आधार पर। सन 2013 में उस कानून में सेंट्रल गवर्नमेंट की तब्दीली लाई। हाँ, तब्दीली लाई। इतने वर्षों के बाद, यानी कि 117 वर्षों के बाद कोई कानून में संशोधन होकर के दोबारा से प्रभाव में आया। इतनी क्या इनको जल्दी होगी थी कि वो कानून इन्होंने 4 वर्ष नहीं चलने दिया।
उसमें 15% जमीन किसान की, 85% जमीन सरकार की, वो भी सर्किल रेट से, मार्केट रेट से 4 गुने रेट पर। उस पर कहाँ, अगर ये आज वो चीज़ लागू करती है किसान को कोई आपत्ति नहीं। जो वहाँ का बाजार भाव है ज़मीन का, उसका 4 गुना रेट ये किसान को दो। 15% उसका उसके खाने कमाने के लिए, या जो उनके प्लाट हैं भाई उसमें वो फैक्ट्री बनाए, दुकान बनाए, उसको रोजगार भी तो चाहिए, बच्चे कहाँ जाएंगे उसके। अगर ये उन चीज़ों को लागू रखे तो किसान को कोई भी आपत्ति नहीं। रही दिल्ली के घेरने की बात, इस वक्त सबसे ज़्यादा काम किसान के पास है। उधर गन्ना निकल रहा है, उधर गेहूं की बुआई चल रही है, और इस सरकार को मजा आता है, इस सरकार को मजा आता है किसान को सड़कों पे बुला के। क्यों? इनको एक जगह झुंड इकट्ठा करना, एक जगह उनको सबको इकट्ठा करके घेराव करना, उनको फिर रोकना। सरकार ने भी कई संगठन, किसान संगठन सरकार ने भी अपने खड़े कर दिए हमारे में पाड़ा डालने के लिए। जिस दिन हमारे वे भाई इस बात को समझ जाएंगे कि ये सरकार हमारे में पाड़ा डाल रही, इस सरकार की क्या औकात है हमें दिल्ली में जाने से रोक दे। किसी भी सरकार की औकात नहीं है कि किसान को दिल्ली में जाने से रोक दे। दिल्ली हमारी, चारों तरफ किसान, पूरे भारत का 73% जनता जो है, जो गांव में रहती है वो किसान है, जो उनके बच्चे शहर में रहते हैं वो किसान है। किसान देश की रीढ़ है। आपको मालूम होगा कोरोना काल में 2019 में जब कोरोना आया, कोरोना काल में यही वो किसान है आज जो यहाँ पड़े हुए हैं, यही वो किसान है जिन्होंने इस देश की इज्जत बचाई थी, इसकी इकोनॉमी बचाई थी। राष्ट्रपति मान तो रहे हैं, कह तो रहे हैं कि अगर किसान खुशहाल नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है, हम तो उनको रिवार्ड देने की जगह। उपराष्ट्रपति जी को हम धन्यवाद देते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं उनकी आत्मा जगी है, वो भी एक किसान, हाँ उनकी आत्मा जगी है, वो भी एक किसान परिवार से हैं, उनकी आत्मा जगी है। हम उस सरकार को कहते हैं कि उपराष्ट्रपति की ही बात से, उसके ही विचारों से सीख लेनी चाहिए। उपराष्ट्रपति तो देश के हैं, सर्वोसर्वा हैं, उनके ऊपर तो एक ही तो पद है महामहिम का, 2nd नंबर के पद है भारत का। क्या ये ऐसी नालायक सरकार है, गौड़सेवादी सरकार है, ये गूंगी बहरी सरकार है, ये बेशरम सरकार है, ये उन उपराष्ट्रपति की भी बात नहीं मान रही। इस सरकार को डूब कर मर जाना चाहिए अगर इसमें इंसानियत है। अभी कितने दिन, 13 महीने किसान इन्हीं सड़कों पे से इसी दिल्ली सरकार को घेर करके गया था। इन्होंने वादे किए थे, कहाँ गए इनके वादे? क्या किसी देश का प्रधानमंत्री भी झूठ बोलता है? अगर प्रधानमंत्री भी देश का झूठ बोलता है, हम किस पे भरोसा करें? फिर तो डूब कर मर जाना चाहिए। इस पर किसी पे भरोसा किसान नहीं करेगा, किसी भी नेता पर। मंत्री चिराग पासवान ने एक बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि किसान फिर से बैठ रहे हैं, पर वो ये नहीं देख रहे हैं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी उन्हीं के लिए धीरे धीरे सोच रहे हैं। शायद इतना तो कभी कांग्रेस या किसी सरकार किसान पर। ये चिराग पासवान का अभी बयान। देखिए, उनके पिताजी, चिराग पासवान जी के पिताजी बहुत अच्छे लीडर रहे, बिहार से चुन करके आए, किसानों ने जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके उनको चुन करके हमेशा संसद में भेजा। अगर चिराग पासवान में ही कहीं जमीर है तो त्याग पत्र दे करके अपना समर्थन सरकार से क्यों नहीं ले लेते? नीतीश कुमार जी किसानों की राजनीति करते हैं, क्यों नहीं ले लेते? चंद्रबाबू नायडू जी किसानों की राजनीति करते हैं, क्यों नहीं समर्थन ले लेते? अगर ये 3 नुमाइंदे इस सरकार से समर्थन वापस ले लें, इस सरकार की यहाँ खुल जाएगी, जहाँ से आए थे ये लोग वहीं चले जाएंगे। आप कह रहे जो जिनसे उम्मीदें हैं, अगर वो करना चाहते हैं आपके लिए कुछ, तो ये करें। संसद में आवाज उठाओ। संसद में जनता ने किस लिए भेजे? सबसे बड़ी पंचायत, देश की पंचायत किस लिए भेजी? क्या स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी तुरंत जिस दिन किसान की आवाज उठती थी, किसान पर यह आपत्ति आती थी, तुरंत इस्तीफा नहीं देते थे। चौधरी चरण सिंह जी ने गृह मंत्रालय से इस्तीफा दिया, चौधरी चरण सिंह जी ने प्रधान मंत्रालय से इस्तीफा दिया, चौधरी साहब ने वित्त मंत्रालय इस्तीफा दिया, 2 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ी। ये क्यों नहीं बन जाते चौधरी चरण सिंह? और बोलते हैं कि किसान आज भी चौधरी चरण को याद करता है। आज भी भारत का किसान चौधरी चरण सिंह को याद करता है। क्यों करता है? इसीलिए तो करता है कि वो इनकी ये बेइज्जती आज स्वर्गीय चौधरी साहब अगर स्वर्ग में कहीं हैं, उनकी आत्मा तेल मान रही होगी, तेरा किसान सड़कों पे बैठा हुआ है। एक मेरा बहुत कहीं ना कहीं कटु है
और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है कि जब आप चाहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान की आपने बात की, ये तमाम पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लें अगर आपके लिए कुछ करना है, तो आपने जयंत चौधरी का नाम लिया। ये पार्टियां बड़ी हैं, ये पार्टियां, ये हमने अखिलेश जी को तो नहीं कहा क्योंकि वो विपक्ष में है। तो यूपी के नेताओं को नहीं छेड़ा है? नहीं कहा ना, क्योंकि वो विपक्ष में है। इस बार जब इंडिया गठबंधन बना, उसके सबसे पहले प्रभारी नीतीश कुमार जी थे, अगुवाई नीतीश कुमार जी थे, सेकंड में बहन ममता जी थी। उन्होंने ही तो इस इंडिया गठबंधन को छोड़ करके सबसे पहले सपोर्ट चंद्रबाबू नायडू ने इन्होंने तो की। सवाल इन्होंने तो, हाँ, सरकार इन्होंने ही तो बनवाई ना। 2 MP हैं सिर्फ जयंत चौधरी जी के। अगर जयंत चौधरी जी के 2 MP से सरकार गिरती हो तो जयंत चौधरी जी तो सुबह समर्थन ले लेंगे। तो चिराग पासवान के पास कौन सा लंबा चौड़ा है भैया? ये मैं पूछ हाँ, रही हूँ। चिराग पासवान, नीतीश कुमार जी बिहार से आते हैं, दोनों। चंद्रबाबू नायडू साउथ से आते हैं। सवाल आपका इन तीनों। ठीक है ना, मैंने यूपी पे तो सवाल नहीं किया, मैंने हरियाणा पे तो सवाल नहीं किया, मैंने पंजाब पे तो सवाल नहीं किया। मैंने सवाल इसलिए किया कि पूरा भारत का किसान तंग है, बिहार का किसान सबसे ज़्यादा तंग है। हाँ अपने किसानों के भाई, MSP पंजाब में और हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा फायदा किसानों को। MSP पे गेहूँ वो खरीदा था। हमारा गन्ना, हरियाणा में दे दी अपना। हमारा गन्ना और हम पहले से ऑलरेडी समिति से बंधे हुए हैं। हमारा अनुबंध सोसाइटियों से है। सोसाइटी गन्ना लेती है, फैक्ट्रियों को देती है। सोसाइटी से हमारा पैसा हम सोसाइटी से, हम तो पहले ही अनुबंध से बंधे हुए हैं यूपी वाले तो। और रहा हमारा गेहूँ का, उसका वो जो MSP वो सबके लिए हमारा। एक बात कही थी, गौरव टिकैत का मैं भाषण सुन रही थी जी, नरेश टिकैत जी के बेटे जी। उन्होंने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं वो भी ना भूले कि एक तबका उनके साथ गद्दारी कर रहा है, कहीं ना कहीं उनको नीचे लाना चाहता है और किसानों का दुश्मन बनाना चाहता है। ये बयान इस मंच से क्यों दिया? देखो, उसमें पता है, उनको पता है, हाँ, उनको, गौरव जी को पता है कि उनके साथ गद्दारी हो रही है, सरकार गद्दारी करवा रही है, उनको पता है। आप बात करिए मास्टर जी से। ये बातें हैं, लगातार तमाम किसान कह रहे हैं और कुछ देर में जो गिरफ्तार हुए हैं, जो प्रदर्शन के बीच में किसान थे, उनकी भी रिहाई की बात की गई है। आला अधिकारियों से बात की है। ये किसान अगला स्टैंड क्या लेने वाले हैं नहीं पता, पर ये तय है कि जब जब किसान सड़कों पर उतरा है, सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, दोनों के लिए बड़ी मुसीबत सामने आई है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।